फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह, ए ईमान वालो अल्लाह से डरो। वब्तगू इलैहिल वसीला, और उस तक वसीला तलाश करो। उस तक अगर पहुंचना है, उसकी बारगाह से अगर कुछ लेना है तो उसके लिए वसीला तलाश करो। वब्तगू इलैहिल वसीला, उसकी तरफ वसीला तलाश करो। वजाहिदू फी सबीलिही, और उसकी राह में मेहनत करो, कोशिश करो। लअल्लकुम तुफ्लिहून, ताकि तुम कामयाब हो जाओ। तो इस आयत करीमा में अल्लाह ताला ने ईमान वालों को एक तो डरने का हुक्म दिया है, अल्लाह से डरो, और दूसरा ये कि अल्लाह से डरते हुए उसके कारखाना हिकमत को नज़रअंदाज नहीं करना। उसके कारखाने में, उसके निज़ाम में बड़ी हिकमतें हैं। अगर उससे कुछ लेना है, कुछ पाना है, तो उसकी तरफ रिसाई हासिल करने के लिए, उसकी बारगाह में पहुंचने के लिए कोई वसीला तलाश करो। वब्तगू इलैहिल वसीला, वसीला तलाश करो, और उसकी राह में मेहनत करो, कोशिश करो, ताकि तुम कामयाब हो जाओ। तो ये आयत करीमा साफ बता रही है कि अल्लाह ताला की बारगाह में वसीला पेश करना ना सिर्फ जायज़ है, बल्कि ये तो वो काम है जिसका अल्लाह करीम ने हुक्म भी इरशाद फरमाया है। एक और मकाम से कुरान पाक सुन लीजिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तशरीफ आवरी से पहले यसरब, जिसको बाद में मदीनातुन नबी का नाम हुजूर अलैहिस्सलाम ने अता फरमाया, पहले यसरब कहा जाता था। वहां पर बनु कुरैज़ा और बनु नज़ीर, ये दो यहूदियों के कबीले आबाद थे। यहूदी अहले किताब थे, और इनके आसपास रहने वाले औस और खजरज और दूसरे कबाइल जो थे वो मुशरिक थे, बुतों के पुजारी थे। इनकी आपस में अक्सर लड़ाइयां हो जाती थी। जब भी लड़ाइयां होती तो जो यहूदी कबीले थे वो अहले किताब थे, बनु कुरैज़ा और बनु नज़ीर, तो उन्होंने अपनी किताबों में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तज़किरा पढ़ा हुआ था। हुजूर अलैहिस्सलाम की शान को जानते पहचानते थे। तो जब जंग होती तो वो अल्लाह की बारगाह में हुजूर अलैहिस्सलाम का वसीला पेश करते, कहते या अल्लाह इस नाम वाले का सदका हमें जंग के अंदर फतह अता फरमा, नुसरत अता फरमा। एक तो वो अहले किताब थे, और दूसरा हुजूर अलैहिस्सलाम का वसीला पेश कर रहे थे। तीसरी बात, उनके मद्दे मुकाबिल जो थे वो चिट्टे मुशरिक थे। तो जब इन्होंने हुजूर का वसीला पेश करना तो अल्लाह की बारगाह में हुजूर का वसीला मकबूल है। तो अल्लाह ताला हुजूर के वसीले की बरकत से अहले किताब को, यहूद को फतह अता फरमाता था। अच्छा, जब सरकार तशरीफ लाए तो इन यहूदियों ने कह रखा था मदीने में औस और खजरज वालों को, कहते अनकरीब आखिरी नबी आने वाले हैं, जब वो आएंगे ना तो हम उनके साथ मिलकर तुम्हारे साथ लड़ेंगे, तुम्हारा मक्कू ठप देंगे, हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। अल्लाह की शान, जब हुजूर तशरीफ लाए तो हुजूर के नाम से, नाम के वसीले पेश कर जंगों में फतह मांगने वाले यहूदी वो हुजूर की अजमत के दुश्मन हो गए, और जिनको हुजूर के नाम से वो तड़ियां लगाते थे, औस और खजरज के मुशरिकीन कबाइल, वो भागकर कलमा पढ़कर मुसलमान हो गए, वो मुसलमान हो गए। अच्छा, जब अब उनकी अनबन होती तो औस और खजरज वाले तो कलमा पढ़कर मुसलमान हो चुके, ये बनु कुरैज़ा और बनु नज़ीर के यहूदी कबीलों से कहते, उनके लोगों से कहते, ओए तुम तो हमें डरावे देते थे कि आखिरी नबी तशरीफ लाएंगे तो तुम उनके साथ मिलकर हमारे खिलाफ लड़ोगे, जबकि मामला तो उलट हो गया। हमने उनकी गुलामी कबूल कर ली है, बुतों को छोड़ दिया है,
और तुम लोग हो कि उनके नाम का सारी जिंदगी सदका खाते रहे, अब हो के मुनकिर हो गए हो। तो आगे से यहूद कहते हैं नहीं, असल में जिस नबी के आने का हम जिक्र करते हैं वो ये नहीं है, वो कोई और है। बदल गए, हर चीज से बदल गए। तो अल्लाह कुरान में इस चीज का जिक्र करता है। फरमाया वकानू मिन कब्लो, पहला पारा है, वकानू मिन कब्लो यस्तफ्तिहूना अलल्लज़ीना कफरू। फरमाया वो इससे पहले हुजूर के वसीले से काफिरों पर, मुशरिकों पर फतह मांगा करते थे। फलम्मा जाअहुम मा अरफू, जब उनके पास वो अल्लाह का शान वाला रसूल आ गया, उनका जाना पहचाना रसूल आ गया, तो कफरू बिही, तो हुजूर की शान के इनकारी बन गए, काफिर हो गए। तो अल्लाह फरमाता है फलानतुल्लाहि अलल काफिरीन, जो हुजूर का सदका खाता रहे फिर बदल जाए, मुनकिर हो जाए, अल्लाह फरमाता है ऐसे काफिरों पर अल्लाह की लानत है। तो पता चला नबी करीम अलैहिस्सलाम का वसीला पेश करना ये तो ऐसा मुबारक अमल है। कुरान हमें बताता है, सूरह बकरा बताती है, पहला पारा बताता है कि यहूदी भी अगर हुजूर के वसीले से रब से कुछ मांगता था तो खाली नहीं जाता था, हुजूर के नाम का सदका अल्लाह उन्हें भी फतह देता था। समझ आ गई ना? जब यहूदी हुजूर का वसीला पेश करे तो काम बन जाए, तो जब मोमिन वसीला पेश करे मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम का अल्लाह की बारगाह में, तो क्या ख्याल है, काम बनेगा कि नहीं बनेगा? हाँ जी, बनेगा। ये कुरान है भाई। अच्छा, कईयों के दिमाग क्योंकि काम ही उलट करते हैं, तो कहते हैं असल में वसीला पेश करना यहूदियों का काम है। हम जब वसीला पेश करते हैं तो क्या कहते हैं? वसीला पेश करना यहूदियों का काम है। हम कहते हैं अच्छा, वसीला पेश करना यहूदियों का काम है। मैंने कहा चलो तुमने तो जो कहना सो कह दिया, अब मेरी बात सुनो। मैं कहता हूं जब तक यहूदी भी यहूदी होने के बावजूद जब तक हुजूर का वसीला पेश करते रहे कामयाब रहे। जिस दिन यहूदी हुजूर के वसीले के मुनकिर हुए तो अल्लाह फरमाता है फलानतुल्लाहि अलल काफिरीन। तो पता ये चला अगरचे यहूदी ही क्यों ना हो, वसीला मुस्तफ़ा का पेश करे तो कुछ ना कुछ उसको भी मिल जाता है। जब हुजूर का वसीले का मुनकिर हो जाएगा तो रब कहता है फलानतुल्लाहि अलल काफिरीन। भाई यूं नहीं, यूं चलो कि हुजूर के वसीले से यहूदी भी मांगे तो खैर मिल जाती है, सारी जिंदगी हुजूर का खाता रहे, एक मर्तबा इनकार करे तो अल्लाह उसको लानती बना देता है। तवज्जो है? दूसरा, वसीला पेश करना अगर गलत होता तो कुरान ये कहता कि यहूदियों ने हुजूर का वसीला पेश करके गुनाह किया, इस गुनाह की वजह से उन पर लानत ना, इस काम की वजह से तो अल्लाह फरमाता है कि उनको फतह मिलती रही। यस्तफ्तिहूना अलल्लज़ीना कफरू, वो मुशरिकों पर, काफिरों पर फतह पाते रहे हुजूर के वसीले से। तो लानत कब हुई? फलम्मा जाअहुम मा अरफू कफरू बिही, जब वो शान वाला उनका जाना पहचाना रसूल उनके पास आ गया तो अब इनकार कर बैठे। तो पता चला जो हुजूर के वसीले से इनकारी बनता है लानत का मुस्तहिक वो बनता है। जो हुजूर के वसीले से मांगता है, खा यहूदी ही थे, अल्लाह उनको भी देता रहा, अता करता रहा। अच्छा खैर, एक बंदा आया हमारे उस्ताद साहब के पास, अल्लामा मोहम्मद सईद अहमद असअद रहमतुल्लाह ताला अलैह के पास। कहने लगा जी नबी करीम अलैहिस्सलाम का वसीला पेश करना जायज है? उस्ताद साहब ने फरमाया बिल्कुल जायज है। कहता जी वो वबतगू इलैहिल वसीला, ये वाली आयत नहीं पढ़ना, कोई और आयत पढ़ के बताओ कि वसीला हुजूर का पेश किया जा सकता है। उस्तादों ने फरमाया अच्छा। उस्ताद साहब ने फरमाया ये बता रहमत कौन करता है? कहते जी अल्लाह। मेहरबानी कौन करता है? अल्लाह।
एहसान कौन करता है? अल्लाह। नेमतें कौन देता है? अल्लाह। रहमत कौन करता है? मेहरबानी कौन करता है? अल्लाह। फरमाया मेहरबानी तो अल्लाह करता है, रहमत तो अल्लाह करता है। तो फिर ये बीच में वमा अरसलना का इल्ला रहमतल लिल आलमीन, ये क्या है? रहमत तो अल्लाह ने करनी है ना, तो ये सरकार रहमतल लिल आलमीन है, इसका क्या मतलब है? मुझे ये समझा दे। सोचता रहा, बिल आखिर कहता है मतलब यही है ना, रहमत तो अल्लाह ने करनी है लेकिन हुजूर वसीला है बीच में। फरमाया बस यही तो मैं कहता हूँ, रहमत तो अल्लाह ने करनी है, देना तो अल्लाह है, अल्लाह ने है, नवाजना अल्लाह ने है, लेकिन देता अपने प्यारों के वसीले से। सुभान अल्लाह। अब ये जो वसीला हम पेश करते हैं ना, लोग तो बेधड़क इसको शिर्क कह देते हैं, जबकि ये वसीला तो नबी करीम अलैहिस्सलाम ने सिखाया भी है और हुजूर ने पेश भी किया। हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हो की अम्मी जान हजरत फातिमा बिनते असद, हुजूर की चच्ची, अबू तालिब की घर वाली, हजरत अली की वालिदा माजिदा, तो बचपन में हुजूर इनके घर में रहे ना, तो हुजूर का बहुत ख्याल करती थी। अपने बच्चों को खाना वाना खिलाती ना, तो थोड़ा बहुत बचा कर छुपा कर रख लेती कि जब मेरे बच्चे कहीं साइड पे हो जाएंगे ना, तो मैं ये हुजूर को दूंगी। तो इस अंदाज से हुजूर से पेश आती थी, बड़ा ख्याल करती थी। तो वो जब फौत हुई, अच्छा सरकार भी ना इनसे अपनी चच्ची जान से फरमाया करते थे, फरमाते थे अंती उम्मी बादा उम्मी, मेरी माँ के बाद आप मेरी माँ हो, हुजूर उनसे फरमाया करते थे। तो जब ये फौत हुई ना हजरत फातिमा बिनते असद, हुजूर की चच्ची, तो नबी करीम अलैहिस्सलाम इनकी कब्र में तशरीफ ले गए। तदफीन से पहले सरकार ने इनकी कब्र में उतर कर कुछ पढ़ा, तिलावत की, फिर सरकार ने ऊंची आवाज से दुआ मांगी, या अल्लाह ये तेरी बंदी मेरी चच्ची मेरी माँ तेरी बारगाह में हाजिर है, या अल्लाह इनकी कब्र को इनके लिए खुला फरमा दे, और या अल्लाह तुझे तेरे नबी का वास्ता इनकी आखिरत की मंजिलें आसान फरमा। हुजूर ने खुद अपना वसीला अल्लाह की बारगाह में पेश किया, या अल्लाह तुझे तेरे नबी का वास्ता जो नबी रहमत है उनका वास्ता मेरी अम्मी जान की मेरी चच्ची जान की अगली मंजिलें आसान फरमा। तो ये हुजूर ने अपना वसीला पेश किया कि नहीं? तो फिर पता चला अल्लाह की बारगाह में हुजूर का वसीला पेश करना ये हुजूर अलैहिस्सलाम ही की सुन्नत है। एक और हदीस पाक, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में एक सहाबी हाजिर हो गए। अर्ज की या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरी आंखें नहीं हैं, आंखें चाहिए, तो आप मुझे आंखें दे। किससे मांग रहे हैं? हुजूर अलैहिस्सलाम से। कौन सी किताब के अंदर ये हदीस है? तिरमिज़ी शरीफ के अंदर। सहासिता की जो 6 हदीस की मशहूर किताबें, उनमें एक तिरमिज़ी है, तीसरे नंबर पर यह किताब है। ये वो किताब है, मुहद्दिसीन फरमाते हैं जिस घर में हदीस की किताब तिरमिज़ी शरीफ मौजूद हो तो वो घर वाले यूं समझें कि अल्लाह के महबूब खुद जलवागर होकर कलाम फरमा रहे हैं। ये वो किताब है तिरमिज़ी शरीफ। उसमें हदीस है, हुजूर की बारगाह में नाबीना है तो कहते हैं आका मुझे आंखें चाहिए, आंखें मांगने हुजूर के पास आए। तो सरकार ने भी ये नहीं फरमाया भी मांगना तो अल्लाह से चाहिए, किसके पास आ गए हैं? सरकार को भी पता था कि मुझसे मांगना अल्लाह ही से मांगना है ना, क्योंकि हुजूर को ये अजमतें टौरें किसने अता की? अल्लाह ने अता किया ना। तो हुजूर से मांगना असल में अल्लाह ही से मांगना है। जैसे एक बंदा मिठाई लेकर आए, कहे जी ये बांटनी है, वसीम भाई को टोकरी पकड़ा दे ये बांटे, तो इसका बांटना उसी का बांटना ना, क्योंकि असल में दे उसने है, ये असल में जो है जरिया और सबब है। दिन बांटने वाला असल में वो है, ये जरिया बन गया बांटने के, क्योंकि